तो हे एवरीवन, यादव जी की सभा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने सर्कल चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक। अब देखो, हमने सर्कल के बारे में तो मैक्सिमम चीज़ पढ़ ली है। बस इसमें छोटी सी चीज़ है कि अब वो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भैया एक सर्कल बना देगा और आपको उसका शेडेड रीजन निकालना है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये चैप्टर कोई लेंथी नहीं है, बस 3-4 मेन चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। जैसे कि पहली चीज़ क्या है कि मान लीजिए, मानना क्या है, ये तो है ही, ये आपका सर्कल है सपोज के लिए। ठीक। अब ये जो लाइन जा रही है ये आपकी क्या रहेगी? ये आपकी कॉर्ड रहेगी। नाम दे देते हैं ए, नाम दे देते हैं बी। ए भी आपकी क्या है? ए भी आपकी कॉर्ड है। ठीक। अब कॉर्ड के जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ऊपर हो चाहे नीचे, कॉर्ड के ऊपर नीचे को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। कॉर्ड के जो नीचे वाला या फिर कम एरिया वाला जो होगा, कम एरिया भले चाहे किधर भी बन जाए, जो कम एरिया वाला होगा उसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक। कॉर्ड के जो ऊपर वाला, जो ज्यादा वाला एरिया होगा, जो ज्यादा वाला एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक। ये सब मैं क्यों करा रहा हूँ अभी थोड़ी देर बताएंगे। ठीक। ये पहली चीज हो गई हमारी। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि मान लो ये आपका सर्कल है। ठीक। अब ये आपका क्या है? ये आपका सेंटर। सेंटर से ये लाइन जा रही है। ठीक। ये मान लो ये आपको कोई कोई ना कोई थीटा बनाएगा। अब सेंटर से कोई लाइन जाती है सर्कल तक तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब ये जो दो रेडियस बना रहे हैं, ये इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। चाहे इधर वाले को बोलो चाहे इधर वाले को, रेडियस जो बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। जो कम वाला बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम फिर से बोलेंगे माइनर सेक्टर, क्योंकि कम है। ठीक। जो ज्यादा वाला बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक। ठीक है। कॉर्ड जो बनाएगी, सेगमेंट बनाती है, कम वाला एरिया माइनर सेगमेंट, ज्यादा वाला एरिया मेजर सेगमेंट। रेडियस जो बनाएगा वो बनाता है सेक्टर, कम वाला एरिया माइनर सेक्टर, ज्यादा वाला एरिया मेजर सेक्टर। ठीक। और एक आखिरी फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर का? इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद सीधे अपन एक्सरसाइज करेंगे। एक फॉर्मूला है इसका कि भैया मान लीजिए अगर आपको ये सर्कल है, ये क्या है आपका? सेंटर से ये रेडियस जा रही है। ठीक। ये आपका थीटा, ये आपका आर। अगर उसने ये पूछ दिया कि भैया ये जो सेक्टर बना रहा है, जो माइनर सेक्टर बना रहा है, मुझे इसका एरिया बताओ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, कुछ नहीं है, अपने को मालूम भैया कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। बस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्या है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर? थीटा अपॉन 360 इंटू, उसने क्या पूछा है? एरिया पूछा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे लिख दो पाई आर स्क्वायर, और कुछ भी नहीं है। ठीक। थीटा कहाँ पे? जो रेडियस जोन सा भी एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे थीटा। ठीक है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसी तरीके से उसने पूछ दिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये वाला जो एंगल होगा हम इसको ले लेंगे, और फॉर्मूला तो यही का यही लगेगा। बात समझ में आ रही है? अभी हम बस आप ये फॉर्मूला याद रखो, ये वाला मेन फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या है भैया कि दूसरा फॉर्मूला इसने एरिया पूछा, दूसरा दूसरा फॉर्मूला ये पूछा है कि भैया लेंथ ऑफ आर्क बताओ। आर्क मतलब भैया, आर्क मतलब ये जो आपको बना रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? आर्क। रुको, दूसरे पेन से कर देते हैं। ये जो आपका आर्क बना रहा है ना, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका एरिया, इसका लेंथ बताओ। ये जो आर्क है ना, इसकी लेंथ बताओ, ये पूछेगा। तो अपन क्या फॉर्मूला क्या होगा आपका? लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा, ऑफ माइनर सेगमेंट, ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी, ऑफ माइनर सेक्टर। कुछ नहीं, फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू, इस बार उसने लेंथ पूछी। लेंथ मतलब थोड़ा सरकमफेरेंस पे आ रहा है ये सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो बस आपको लिख देना है यहाँ पे 2 पाई आर, और कुछ भी नहीं। थीटा यही का यही रहेगा, रेडियस भी यही का यही रहेगा। बात समझ में आ गई? इस चैप्टर में खाली आपके ये दो फॉर्मूले, एरिया का और लेंथ ऑफ आर्क का, इसके सिवा और कोई भी फॉर्मूला नहीं है बस। ठीक। इसलिए चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है। आई होप आपको ये चार चीज मेन इंपॉर्टेंट समझ में आएगी होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो, ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। पेन चेंज कर लेते हैं फिर से। देखो क्या बोल रहा है,
फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट एंगल 30 डिग्री। क्या बोला भैया इसने कि भैया एक सर्कल है, ठीक, सेक्टर बनाया उसने, मतलब ये सेंटर से ये रेडियस जा रही होगी, रेडियस इसमें कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने क्या बोला कितना एंगल बना रहा है वो बना रहा है एंगल 30 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर करना है। मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक तो छोटा वाला भी निकालना है, ये वाला एरिया भी निकालना है, मतलब माइनर जो उसने एरिया ऑफ सेक्टर खाली बोला है, और उसने ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब ये वाला जो एरिया है ना, इसका एरिया भी फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले अपन छोटे वाले का एरिया फाइंड करते हैं। देखो कुछ नहीं है, हमको मालूम है भैया कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा हमारा इधर क्या है 30 डिग्री, लिख दो आप 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, क्या लेने को बोला इसने, पाई लेने को बोला है 3.14, ले लिया 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है 4, तो उसको 4 बार 2 बार लिख दें, 4 इंटू 4। बस अब इसे सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, ठीक, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ये हो गया। अब आपका क्या बच गया, और 3.14 इंटू 4 अपॉन 3 बच गया, ठीक है। ये कट सकता है क्या, 3 1 3, नहीं ये नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई देखो, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको सीधे मल्टीप्लाई करके डिवाइड मार दो, ठीक है, ठीक। तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4 4 16, तो ये आ जाएगा आपका 12.56 आ जाएगा, ठीक, 56 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व मार दो, 3 4 दा 12, पॉइंट का पॉइंट, फिर 3 1 3, 4 5, ठीक, तो अप्रॉक्स आ जाएगा, 3 9 दा, मतलब अप्रॉक्स की बात हो रही है, ठीक, 4.8 कुछ आएगा, पर हमने पूरा अप्रोक्सीमेटली 4.19 ले लिया, ठीक। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका खाली इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो, अब अपने को क्या फाइंड करना है, बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया भैया, फॉर्मूले पे पुट कर रहा है और कुछ भी नहीं किया। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर। तो आपके पास दो चीजें, या तो आप पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर घटा दो, मतलब पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से अगर आपने माइनर सेक्टर घटा दिया तो आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि इतना ही हमें चाहिए, है ना, इसको माइनस कर दोगे तो इतना ही चाहिए। या फिर आप सीधे फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला कैसे लगाना है सर, तो देखते हैं। देखो, अपने को एरिया ऑफ क्या निकालना है, फिर से भाई एक ही फॉर्मूला लगेगा, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक, ध्यान से देखना है पर इस बार, थीटा अपॉन 360 इंटू फिर से पाई आर स्क्वायर। इस बार आपका थीटा क्या होगा, देखो हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है हमें। इस वाले का एंगल क्या बता रहा है, देखो हमें मालूम है कि भैया एक सर्कल में ये पूरा एंगल 360 होता है। जब इतना सा एंगल आपका 30 डिग्री है तो बाकी बचा कितना होगा, पूरे 360 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा, ठीक। एंगल आपका कितना आएगा, 330 आ जाएगा, तो बस वही एंगल अपना आ जाएगा। तो अब अपने को थीटा की जगह क्या रख देंगे, या फिर आप ऐसा करके लिख सकते हो 360 माइनस 30 अपॉन 360 इंटू पाई क्या रहेगा 3.14, आर तो वही का वही रहेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, 330 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ठीक। अब इसको आपको मल्टीप्लाई पूरा करना है, ठीक। देखो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 3.14 इंटू 4 अपॉन 3, ठीक है, ठीक। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर फाइनली अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 46.0 कुछ करके आएगा, 05, ठीक। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखो दूसरे मेथड से अपन ऐसा करते हैं कि अपन पाई आर स्क्वायर माइनस वो जो अपन ने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला ना उसको लिख देते हैं, ठीक। पाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो अपन ने पिछले निकाल ही लिया था, ये 4.19, ठीक। तो ये होता है आपका दूसरा मेथड। उससे इजी अपना यही है कि वापस ये फॉर्मूला लगाओ, बस एंगल बदलना पड़ता है, बाकी सेम का सेम रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला एग्जांपल समझ में आया होगा। देखो इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो हम एक्सरसाइज के लास्ट में करेंगे, वो थोड़ा समझने वाला है। तो पहले उस टाइप के 2 3 क्वेश्चन अपन कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अब अपन बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 11.1 का है, ठीक। एक्सरसाइज 11.1 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री। ये आपका एक सर्कल है, ठीक। रेडियस वो कितना बता रहा है, रेडियस इसने बोला 6 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटर है।
एंगल आपका कितना बना रही है, एंगल आपको बना रही है 60। क्या पूछा इसने, एरिया पूछा है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक्सरसाइज 11.1 में ना पाई आपका लेने को बोला है 22/7। ठीक, थीटा हमारा क्या हो जाएगा 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह रख लिया 22/7, रेडियस की जगह 6 इंटू 6। सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 गया, देखो ध्यान से देखो, 6 6 36 और ये 36 का 36 कैंसिल। अब बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, 6 2 12 बने 132/7। या अब आ गया आपका आंसर। या तो इसको ऐसे लिख दो, या तो इसको और सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म में लिख दो। हमेशा देखो जब अपन एरिया निकालते हैं तो ये जो यूनिट में आएगी वो स्क्वायर में आती है। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब कि ये आपका क्या है, सर्कल है। देखो क्वाड्रेंट मतलब होता क्या है, ये जो, देखो सर्कल को ना अपन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो बन रहा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और हर क्वाड्रेंट कितना एंगल बनाता है, हर क्वाड्रेंट आपको बनाता है 90 डिग्री। ठीक, तो उसने ये पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट का बनाओ जिसका, जिस सर्कल का सरकमफेरेंस, मतलब सरकमफेरेंस सर्कल का दिया है, और सरकमफेरेंस जो आपका क्या दिया है 22 सेंटीमीटर। अपने को मालूम है सरकमफेरेंस का एरिया क्या होता है, नो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये कितना दिया 22, यहाँ से अपन आर निकाल लेंगे। भैया अपने को एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा तो अपने को मालूम पता पड़ गया कि 90 डिग्री, पर आर तो अभी तक नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ से आर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आर निकालो तो क्या हो जाएगा 22/2 इंटू पाई, 2 से 11 टाइम्स तो आ जाएगा 11/पाई। ठीक, क्या आ गया आपका, रेडियस आ गया 11/पाई। अब इस पे रख देते हैं। ठीक, थीटा अपना क्या है 90 डिग्री, क्योंकि इसने क्वाड्रेंट बोला है, क्वाड्रेंट का एंगल ही 90 डिग्री होता है, तो रख दो आप 90/360 इंटू पाई की जगह फिर से 22/7। या फिर से रुको, पाई मत रखो, क्योंकि अपने लोग अपना का जो रेडियस है वो पाई के फॉर्म में निकला है ना, तो आप पाई अभी मत रखो, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई की जगह रखा पाई, आर मतलब 11/पाई को 2 बार लिख दो, 11/पाई इंटू 11/पाई। यही हुआ, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 18 9 4 36, तो आ जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, ठीक, फाइनली क्या बच गया अपना 11/11/4 इंटू पाई, पाई की जगह रख ले 22/7 है, तो सीधा ऊपर ही चले आगे, इसलिए ऊपर लिख दिया। ठीक, काट दो, 11 1 11, 11 2 22, इसको फाइनल आंसर में लिख दो, 11 7 77, 4 2 8। ये आ गया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहे तो इसको डेसिमल में लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया। क्वाड्रेंट का मतलब बस आपको एक चीज समझनी थी, क्वाड्रेंट क्या होता है, तो ये होता है क्वाड्रेंट 90 डिग्री एंगल बनाता है, सर्कमफेरेंस दिया है तो यहाँ से रेडियस निकाला और आंसर पुट करके फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाला। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोलता है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, देखो क्या दीजिए इसने, घड़ी का कुछ दिया, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो क्या बोल रहा है वो, भैया ये आपकी क्या है, घड़ी है। गलत बन जाए तो सॉरी। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया सेंटर, ध्यान से देखना। देखो उसने क्या बोला कि मान लो आपकी आपकी जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड, वो ये आर हैंड हो गई आपकी, और ये बड़ी वाली मिनट हैंड। मिनट हैंड जो पूरी पूरी होती है, पूरी की पूरी होती है, यहाँ तक होती है मिनट हैंड में, मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ, यहाँ टकरा जाइए। तो मिनट हैंड जो है ना, उसकी उसने लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड ना आपका काहे का काम कर रही है, आपका काम कर रही है रेडियस का, और रेडियस इसने कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने ये दिया कि भैया ये ना 5 मिनट खिसकी, 5 मिनट खिसकी मतलब यहाँ पे कुछ आई, यहाँ पे आई आपकी मिनट हैंड। तो इस 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया वो मुझे आपको बताना है। पहली चीज इसमें समझने वाली क्या बात है कि आपका जो घड़ी रहता है, तो वो 15 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना। ठीक,
तो याद रखो जब 90 डिग्री 15 मिनट में बनाता है तो हर 5 मिनट में वो 30 का एंगल बनाता है, मतलब 31 30, 32 60, 33 90। हर 5 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है आपकी घड़ी? 30 डिग्री बनाती है। तो इसने जब 5 मिनट चला, इसने जब आपका 5 मिनट चला यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसने कितना एंगल बनाया? ये एंगल बनाया इसने 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। इसको रब कर देता हूँ। ठीक, तो अपने को क्या क्या पता पड़ गया? अपने को पता पड़ गया रेडियस, और पता क्या पड़ गया? रेडियस पता पड़ गया और एंगल। अब अपन सीधे फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया पूछा इसलिए पाई आर स्क्वायर। थीटा हमने कितना फाइंड किया? थीटा हमने फाइंड किया 30 डिग्री, तो लिख दो यहाँ पे 30 डिग्री अपॉन 360। पाई की जगह 22 अपॉन 7। रेडियस हमारा उसने क्या दिया? 14, तो लिख लो 14 इंटू 14। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 6 12, है ना? अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2 7 14, 2 3 6। फाइनली आंसर क्या आ गया? 22 इंटू 7 अपॉन 3। 22 इंटू 7 अपॉन 3। 7 टू 14, 7 टू 14 वन 15, 154 अपॉन 3। अब चाहे तो आप इसको ऐसे लिखे रहने दो या फिर आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप आपको छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है भैया ये क्वेश्चन आपका? कि मान लो, अरे यार, फिर से रेड हो गया। ये आपका क्या है? सर्कल है। ठीक, ये आपका सेंटर है। उसने क्या बोला? अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर लिख दिया। सब्टेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब ये रेडियस दोनों मिलके क्या बना रही है? ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। ठीक, मतलब यहाँ पे राइट एंगल बना रही है। तो इसको जोड़ दूं, जोड़ दिया। ये 10 तो ये भी 10। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। सेगमेंट कौन बनाता है? रिमेंबर, सेगमेंट हमेशा कौन बनाता है? कॉर्ड बनाती है। कॉर्ड के जो कम वाला होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। तो ये आपकी कॉर्ड होगी। मान लो इसको दे दो ओ, इसको दे दो बी, इसको दे दो ओ, तो ए भी आपकी कॉर्ड है। अभी जो छोटा वाला दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक, ये ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक, उसने बोला है कि मुझे एरिया बताओ इस माइनर सेगमेंट का, और साथ ही साथ मेजर सेक्टर का। सेक्टर का पूछा उसने। ठीक, फॉर्मूले थोड़े अलग अलग लगेंगे, देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, हमको ये सेगमेंट निकालना है, तो ध्यान से समझो कि भैया अगर मैं सेक्टर में से, ये पूरे के पूरे सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल माइनस कर देता हूँ तो मेरा इतना सा एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई? मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दूंगा तो मेरा ये जो छोटा सा एरिया आ जाएगा। ये मान लो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ये पूरा काट दूं, तो आपका ये जो इतना सा पार्ट बच रही है आपका पूरा का पूरा माइनर सेक्टर आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं अपन। ठीक, शुरू करते हैं। देखो, फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर साथ ही साथ कर लेते हैं अपन। क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमें मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है, तो ऐसे लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा? ये आपका ट्राइंगल ना 90 डिग्री ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो इसका रेडियस है, ये इसकी रेडियस परपेंडिकुलर भी रेडियस होगी और बेस भी आपकी रेडियस होगी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हाफ बेस हाइट होता है। तो बेस भी आपकी 10 होगी और हाइट भी आपकी 10 होगी। ठीक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा की जगह लिख लो आप 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की जगह 22 अपॉन 7 इंटू आर की जगह
10 इंटू 10, ठीक, माइनस हाफ, बेस का हो जाएगा हमारा 10, हाइट भी हमारी कितनी हो जाएगी 10, ठीक। सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 गया, 9 1 9, 9 4 36, ठीक। फिर 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, इधर कितना आ गया आपका 11 5 55, 550 अपॉन 7 माइनस 2 5 10, दिया जाएगा 50, ठीक। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपको क्या हो जाएगा फाइनली 550 माइनस 7 5 35, तो हो जाएगा 350 अपन 7, माइनस कर दोगे आप तो 0 का 0, 5 से 5 0, 5 से 3 गया 2, 200 अपन 7 आपका आंसर है, ठीक। इसको और डेसिमल में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 टू द 14, 7 टू द 14 बच गया 6, तो 7 8 द 56.5, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर है। ये किसका है, ये आपका है माइनर सेगमेंट का, ये जो इसने पहले पूछा था ना माइनर सेगमेंट, इसका आपका आंसर आ गया। अब उसने क्या पूछा, मेजर सेक्टर पूछा, ठीक। अगले नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब उसने पूछा भैया मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट मतलब ये आपका सर्कल था, मेजर सेक्टर पूछा सॉरी, तो ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब ये 90 डिग्री बना रहा था, तो बाकी बचा एंगल कितना बनाएगा, टोटल आपका 360 होता है, तो बाकी बचा एंगल आपका कितना बनाएगा 360 माइनस 90, तो ये आपको बनाएगा 270। बात समझ में आ रही है, तो बस फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या लिख दोगे इस बार आप 270 अपॉन 360 इंटू पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक। और कुछ कट रह गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फाइनली आपको कितना आ गया 11 5 ज़ा 55, ठीक। 55 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 7, ठीक। इन सभी को सॉल्व कर देते हैं, तो 10 से 30, 3 5 से 15, 3 5 15 और 60, 1650 अपॉन 7, ठीक। अब इसको फाइनली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्स लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, कर ही लेते हैं, इसको सॉल्व करें तो 7 2 ज़ा 14, कितना बच गया 15 16 25, तो 7 14 7 7 28, 7 से 21, 235.5 कुछ आ जाएगा आपका, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आ गई, कुछ बड़ी चीज़ नहीं यार, बस हमने फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ अलग चीज़ नहीं कर रहे, फॉर्मूला लगा सॉल्व करें बस। आपको एक नई चीज़ आपको क्या सीखने को मिली इधर, कि अगर सेगमेंट का पूछा हो तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर में से जो शेप बन रहा है ट्राइंगल, उसको आप घटा दोगे तो आपका सेगमेंट आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भैया आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब कि ये आपका सर्कल है, ये आपका क्या है रेडियस कितने की है 21, अब सेंटर पे जो बना रहे हैं कितना बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपका 60 डिग्री, देखो उसने बोला है ना 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ध्यान से समझो, लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये, देखो मैंने रेड कलर से उस टाइम जब पढ़ा रहा तभी मैंने रेड कलर से लिखा है, अभी बता रहा हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ये पूछा उसने, ठीक। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क मतलब ये पूछा है, ठीक। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड पूछा है, जो इसके ऊपर बन रही होगी उसका सेगमेंट का एरिया, ठीक। नहीं मतलब करस्पॉन्डिंग कॉर्ड पूछा है ना, मतलब ये जहां से जो कॉर्ड बनाएगी ये इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया, ठीक। तो पहले लेंथ ऑफ द आर्क, फिर एरिया ऑफ सेक्टर, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक। तो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा इसने, लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही पढ़ा था,
वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा हमारा कितना बना रहा है 60 डिग्री, रख दिया 60 अपॉन 360 इंटू पाई इसने कुछ दिया क्या लेने के लिए, नहीं, मतलब 22/7, 2 × 22/7। आर हमको उसने कितना दिया 21, कुछ नहीं सॉल्व करना है, 0 से 0 गया, 6 6 36, ठीक, 7 7 से 14, 7 से 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक, ये जो रेड कलर की जो लाइन है ना, इसकी लेंथ आपकी कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में कर लेते हैं। क्या बोल रहा है वो, एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कि हमारा फिर से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर वाला, क्योंकि फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। देखो अब तो आगे आ रही है, फॉर्मूला बार बार लग रहा है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। थीटा हमारा, देखो थीटा यही वाला लेंगे अपन, कौन सा वाला, ये जिसने दिया है 60 डिग्री। ठीक, ये 60 डिग्री, थीटा लिख लो वापस 60/360 इंटू पाई की जगह 22/7, आर हमारा 21 है तो 2 बार लिख दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 7 3 21। ठीक, 3 2, फिर देखो दो चीज कर सकते हो, चलो कर ही दो, 3 2 6, फिर 2 से 11 टाइम्स। अब 11 इंटू 21 करना है खाली आपको, है ना, नीचे से तो पूरा कट गया। ठीक, ये आपके फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 231। देखो एक छोटी चीज बताऊं, जैसे मान लो आपको कभी किसी भी दो डिजिट को अगर सिर्फ पर्टिकुलरली 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो कुछ मत करो, उन दो नंबर को अलग अलग लिख दो और इन दोनों को प्लस कर दो, जैसे 213 तो आ जाएगा 231। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, मान लो अगर आपको 51 से सिर्फ 11 से, 11 की बात बता रहा हूँ मैं, 11 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 इधर लिखो, 1 इधर लिख दो, इन दोनों को प्लस करके 5 1 6 6, तो आ जाएगा आपका 561। ठीक, आई होप आपको मालूम होगी, नहीं मालूम होगी तो आपके लिए बेहतर है। ठीक, कैलकुलेशन आप इजी करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। देखो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया प्रूफ, प्रूफ क्या फाइंड करना था, सेकंड क्वेश्चन भी हमने फाइंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये कॉर्ड के एरिया निकालना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो हमारे एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक, तो इसमें भी वही करेंगे, क्या करना है भैया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। उससे पहले देखो, हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ना हमें बेस मालूम है ना हमें हाइट मालूम है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो एक चीज बताऊं आपको कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, जैसे ये रेडियस है तो ये हो गया 21, ये हो गया 21, तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस, ये तो आपको मालूम है। पर अगर ये 60 डिग्री बनाता है, देखो मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि भैया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपको कैसे बताऊं, तो देखो ये दो साइड्स अगर सेम होती हैं तो इनके एंगल्स भी सेम होते हैं, और 60 डिग्री तो उसने दिया ही हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया उसके तीनों एंगल, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं या फिर उसके एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा, है कि नहीं। तो मैं देखो दूसरा दो एंगल कैसे, देखो मैंने बोला कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, तो मैंने इसको ले लिया एक्स, इसको भी ले लिया एक्स, सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ। तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 2x 60 उधर जाके चले आएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना बनाएगा, ये बनाएगा लगेगा 120। अब यहाँ से आपका x कितना आ गया 60 आ गया, मतलब कि ये भी 60 और ये भी 60, तीनों एंगल 60 है, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये आपका बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। बात समझ में आ गई। इतना समझो कि अगर कोई भी दो साइड इक्वल होती है और उसका एक एंगल 60 डिग्री बना रहा है, मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो अब अपन ये यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है वो तो हमने निकाल लिया, फिर भी लिख लेते हैं, थीटा अपॉन 360 माइनस, सॉरी सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए आपका क्या होगा साइड, इसका तो हमने निकाल चुका है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है हमारा 231, तो बस वही लिख देंगे, इसको लिख दो आप यहाँ पे 231 माइनस √3 का √3, 4 का 4, ए हमको कितना दिया 21 और 21। ठीक, सीधे 21 का स्क्वायर लिख देते हैं, √3, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 441/4, और ये हो जाएगा 231। ठीक, अब या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, बाकी इतना ही था। आई होप आपको बात समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसी चीज हमने पिछले हाल कल में, बस इस क्वेश्चन में आपको क्या पर्टिकुलरली समझना था
कि भैया ये जो एंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल बना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। मालूम होगा आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², ठीक। ये किसका होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है a chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of these circles. ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है आपका कि मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ठीक। ये आपका एक सर्कल है, अरे यार बहुत ज्यादा बेकार बन गया, ठीक है। ये आपका एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस दी है वो कितनी दी है, रेडियस आपकी दी है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15, ये हो गया 15। अब वो कितना बना रहा है, ये बना रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक। यहाँ से यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए। उसने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये कॉर्ड से नीचे वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, ठीक। इन दोनों का अलग अलग एरिया निकालना है। देखो अब फिर से वही बात कि जब भी आपका किसी भी ट्राइंगल का दो साइड सेम होती है और एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा, ये ट्राइंगल होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। जस्ट रिमेंबर फॉर थिंग, ठीक। अपने को क्या निकालना है, पहला माइनस सेगमेंट निकालना है, तो फिर से वही चीज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे तो आ जाएगा। करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। फॉर्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², ठीक। थीटा हम क्या लिखेंगे 60, तो लिख दिया 60/360 इंटू पाई की जगह हम क्या लेंगे 3.14, जैसे कि इसने बोला है। आर की जगह 15, 15 इंटू 15 माइनस √3 की जगह, देखो √3 की जगह इसने 1.73 लेने को बोला है, तो हम √3 की जगह क्या ले लेते हैं 1.73, ठीक। तो लिख लो आप 1.73 इंटू a² मतलब 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 अपॉन क्या आ जाएगा 4, ठीक। बस इन सभी को सॉल्व कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, ठीक। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रोक्स कुछ आएगा आपका 117.7 अप्रोक्स कुछ। इसको सॉल्व करोगे तो इसको कुछ सॉल्व करने पर आएगा, ये हो जाएगा 225, ठीक। इसको सॉल्व करने पे आपका 97.3 कुछ आएगा, एक और बात, ठीक है। कितना आएगा 97.3, ठीक। अपन इन सबको इसको माइनस कर देते हैं तो अपना पहला 7 में से 3 गया। देखो डेसिमल पे डेसिमल रखते हैं, 7 में से 3 गया, कितना बच गया 7 6 5, आ गया आपका 4, ठीक। 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया, कितना बच गया 2, तो आपका कितना आ गया 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया, ये आपका खाली माइनर सेगमेंट का एरिया है। अब ध्यान से देखो, अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट हटा देंगे तो आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भैया हमको ये वाला एरिया निकालना है, तो इस एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से मैं ये वाला एरिया खाली काट दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा। मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा, πr² माइनस मेरा माइनस सेगमेंट, और माइनस सेगमेंट की तो वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। तो आगे कर लेते हैं, क्या अपने को क्या बताना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक। एरिया ऑफ सर्कल मतलब πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब हमारा 20.4 आया, ठीक है, लिख लिया। πr² मतलब 3.14 इंटू 15 माइनस 20.4। देखो इसको सॉल्व करने पे आपको कितना 15 15 25 225, ये हो जाएगा आपका 706.5 माइनस 20.4, ठीक।
अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो अप्रॉक्स में आपका कितना आ जाएगा, ये कर ही लेते हैं इसको। 5 में से 4 गया, कितना बच गया आपका, 1 पॉइंट। 6 में से 6 गया, लिख दिया। 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 गया 8, और ये आ जाएगा 686.1। तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक। अप्रॉक्स होगा, पीछे शायद एनसीईआरटी में पीछे थोड़ा अलग आ रहा है, ये कुछ अप्रॉक्स है, ठीक। तो बात समझ में आ गई। अपने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी आ गया, ठीक। तो नई आज इसमें नई चीज़ क्या सीखनी थी कि मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtends an angle 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। ठीक है, उसने बोला कि भैया ये आपका सर्कल है, ये आपकी रेडियस है, रेडियस उसने कितनी दी आपको 12, पर ये जो एरिया बना रही है, एंगल बना रही है, कितना बना रही है, ये बना रही है आपको 120 डिग्री। अपने को क्या का एरिया बताना है, अपने को ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताना है, ठीक। कैसे बताएंगे, फिर से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस दिक्कत यहाँ पे क्या आ जाएगी, ठीक है, पर हमको ये नहीं मालूम कि ये ट्राइंगल कौन सा है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा, बट बिल्कुल आराम से समझना, ठीक। देखो हम लोगों ने सर्कल्स में एक चीज़ पढ़ी थी कि भैया अगर एक कॉर्ड होगी, मान लो एक कॉर्ड है, सेंटर से अगर लाइन जाएगी तो वो उस कॉर्ड को इक्वल में बाइसेक्ट करेगी, ठीक। तो इसी ट्राइंगल को देखो, मान लो ये ट्राइंगल है, मैंने एक यहाँ से लाइन खींच दी। अब ध्यान से समझो कि ये जो आपका 120 एंगल है ना, वो इसको इक्वल में डिवाइड करता है, ये एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करता है, मतलब कि ये भी 60 हो जाएगा आपका और ये भी 60, ठीक। ये तो इक्वल हो जाएंगे। अब अपने को देखो ट्राइंगल में चाहिए क्या, अपने को चाहिए हाइट और चाहिए बेस, तो वो अपने को जो फाइंड करना है, हमको मालूम ये 12 है, सॉरी हाँ 12 है ना, और ये भी 12 है। अब ध्यान से देखो, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री, ये 12 है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अपना बेस और परपेंडिक और हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपके पास लगाऊं cos 60, ध्यान से देखिएगा, cos 60 लगाऊं, cos 60 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस cos cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे मैं cos 60 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। बेस आपका क्या होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बचता जो बेस है और ये हाइपोटेनियस। तो बेस हमको नहीं मालूम, लिख दिया बेस। हाइपोटेनियस हमको मालूम है कितना, 12। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। यहाँ से आपका बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा 6। इस ट्राइंगल के लिए बेस है, पर हमारे ट्राइंगल के लिए क्या है, हमारे ट्राइंगल के लिए ये आपकी क्या है, हाइट है, ठीक। तो हमारी हाइट कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकल जाएगा तो हम इसको 2 बार प्लस कर देंगे तो ये पूरी की पूरी बेस निकल जाएगी। तो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का, क्योंकि साइन थीटा के में परपेंडिकुलर आता है। तो मैंने लिख दिया साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर नहीं मालूम, पी का पी, हाइपोटेनियस हमारा कितना है 12। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। यहाँ से आपका परपेंडिकुलर आ गया जाएगा √3, 12 √3/2। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 6√3। देखो अभी हमारा खाली इतना आया है, कितना, ये इतना आया हमारा 6√3, ये भी 6√3 हो जाएगा। तो टोटल जो बेस होगा हमारा इस ट्राइंगल का, टोटल बेस हो जाएगा 12√3, ठीक। 6√3 प्लस 6√3 कितना हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम अब हमें इस ट्राइंगल का हाइट भी पता पड़ गई और बेस भी पता पड़ गई। अब लगाते हैं हम अपना ओरिजिनल फॉर्मूला। क्या फाइंड करना है हमें, ये वाला, ठीक। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया माइनस एरिया ऑफ आपका ट्राइंगल, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा हमारा देखो, थीटा हमारा टोटल 120, ध्यान से देखो इस सेक्टर के लिए टोटल 120 डिग्री, इसलिए यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 120 डिग्री, ठीक। तो लिख दो 120 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह, पाई की जगह पीछे क्या लिया, पीछे क्या लेना है हमें 3.14। पाई इसने दिया है कि भैया इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए 3.14 लो, ले लेते हैं 3.14 इंटू हमारा आर कितना है
हमारा आ रहा है 12, तो इसको 2 बार लिख लिया, माइनस हाफ बेस हमने देखो बेस हमने कितना निकाला, बेस हमने निकाला है 12√3 और हाइट 6 लिखते हैं, तो ये जाएगा 12√3 इंटू 6। अब इन सबको अपने को फटाफट सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल, 12 थ्री ज़ा 36, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 3.14 इंटू 12 4 ज़ा 48, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 12 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, तो आ जाएगा 36। √3 की वैल्यू उसने दी 1.73 लेने के लिए, ठीक, पीछे देख सकते हो √3 की वैल्यू किस, ये देखो √3 की वैल्यू 1.73 लेने को बोली है, ठीक है, ठीक। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ अप्रॉक्स में आएगा 150.7, माइनस इसको जब आप मल्टीप्लाई करो 36 में तो आ जाएगा आपका 62.2, ठीक। अब माइनस कर देते हैं, 7 में से 2 गया 7, 6 बच गया 5, ठीक। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 10 में से 2 गया 8, ठीक। ऊपर बच गया 4, 4 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा कितना बच गया 8, तो आपका अप्रॉक्स कुछ आ जाएगा 88.5, ठीक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये सातों के सातों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की सब हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।